आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दिल्ली इंतखाबात खत्म होते ही आम आदमी पर महंगाई का डबल अटैक हुआ है। बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर चारशुम्बे से 144 रुपये 50 पैसे महंगा हो गया। ये जनवरी 2016 के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी है। गैस कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को कीमतों में बदलाव करती हैं। एक ओहदेदार ने बताया कि इस बार दिल्ली इंतखाबात की वजह से LPG की कीमतों में बदलाव 12 तारीख को लागू किया गया। दूसरी तरफ खाने पीने की चीज़ों और ईंधन की कीमतों में ज़्यादा इजाफे की वजह से जनवरी में रिटेल इन्फ्लेशन रेट 7.59 पर पहुंच गया। ये पिछले 5 साल और 8 महीने में सबसे ज़्यादा है। इससे पहले मई 2014 में ये 8.33% था। इकोनॉमी को भी दोहरा झटका लगा है। एक तरफ रिटेल इन्फ्लेशन का रेट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी काफ़ी घट गया है। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि थालीनॉमिक्स की बात करने वाली हुकूमत का रसोई गैस की शरहों में बेतहाशा इजाफा करना उसके दोगले किरदार को जाहिर करता है और सिलेंडर की कीमत 144 रुपये बढ़ाकर मोदी हुकूमत ने अवाम की जेब पर करंट मारा है। कांग्रेस के महकमे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चारशुम्बे को ट्वीट किया कि मोदी जी ने रसोई गैस की कीमत 144 रुपये बढ़ाई है। इसने 2019 से 2020 यानी एक साल में रसोई गैस की कीमत 200 रुपये बढ़ा दी है। दिल्ली में एक सिलेंडर 858 रुपये 50 पैसे, मुंबई में 829 रुपये 50 पैसे, चेन्नई में 881 रुपये और कोलकाता में 896 रुपये की शरह से फरोख्त हो रहा है। करंट की बात करते करते अवाम की जेब पर ही करंट मार दिया। सरकार ने देश की गृहिणियों, देश की महिलाओं, देश के आम आदमी, देश के साधारण व्यक्ति के बजट पर डाका डाला है। मोदी जी ने गैस सिलेंडर का भाव 144 रुपया बढ़ा दिया। मैं याद करवाना चाहूंगा मोदी जी, 16 मई 2014 को बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का भाव था 414 रुपया। 5.5 साल मोदी जी के कार्यकाल के बाद आज गैस सिलेंडर का भाव बढ़कर हो गया है 858 रुपया 50 पैसा। यानी जितना भाव था 110% की वृद्धि गैस सिलेंडर के भाव में 5.5 साल में मोदी जी ने की है। और पिछले एक साल में 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद 200 रुपया गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा चुके। बगैर सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर का भाव 16 मई 2014 को 412 रुपया था, वो भी आज बढ़कर 567 रुपया प्रति सिलेंडर हो गया है। यानी 155 रुपया प्रति सिलेंडर की 5.5 वर्ष में बढ़ोतरी। अगर कोई परिवार और व्यक्ति और कोई हमारी बहन, गृहिणी, महिला 12 सिलेंडर तो एक साल में कम से कम इस्तेमाल करते हैं, तो उन 12 सिलेंडर में आज की केवल अगर 144 रुपया में लगाऊं तो मोदी जी ने 5000। हाईकोर्ट ने फिर एक बार तेलंगाना हुकूमत की सरजनिश करते हुए तेलंगाना सेक्रेटेरिएट को मुनहजिम करने के फैसले पर हुक्म इल्तिवा दिया है। चारशुम्बे के दिन हुई समाअत के दौरान हुकूमत सेक्रेटेरिएट की तामीर के डिज़ाइन और प्लान और माशी उमूर पर रिपोर्ट पेश करने में नाकाम रही, जिस पर अदालत ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि जब इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं की गई है तो मुनहजिम करने का फैसला क्यों किया गया। अदालत ने सवाल किया कि क्या काबीना में इसकी मंजूरी से पहले इन उमूर का जायज़ा लिया गया। माजी में हुई समाअत के दौरान अदालत ने तमाम तफसीलात पेश करने की हिदायत दी थी, ताहम हुकूमत इसको पेश करने में नाकाम रही। इसलिए अदालत ने सेक्रेटेरिएट को मुनहदिम करने के हुकूमत के फैसले पर हुक्म इल्तिवा दिया और हुकूमत को हिदायत दी कि मुकम्मल रिपोर्ट पेश करने के बाद ही इस सिलसिले में कोई फैसला किया जाएगा। तेलंगाना रियासत में NPR पर अमलावरी होगी या नहीं, इस पर तजस्सुस बरकरार है। शहरियत तरमीमी कानून की तेलंगाना हुकूमत पार्लियामेंट में मुखालिफत कर चुकी है।
लेकिन एनपीआर पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं किया है। मंगल की रात हुकूमत ने हाउसिंग सर्वे करवाने से मुतालिक एक जियो जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से सितंबर तक हाउसिंग सर्वे किया जाएगा। इस जियो में एनपीआर का कोई जिक्र नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत ने मरकज़ी हुकूमत के गज़ट के 110वें नोटिफिकेशन का हवाला देते हुए कहा कि उसका हवाला देते हुए ये अहकाम जारी किए हैं। अहकाम के मुताबिक मरदमशुमारी 17A एक्ट 1948 रूल 6A के मुताबिक यह हाउसिंग सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे में जुमला 31 सवालात होंगे, जिसमें इमारतों से मुतालिक मकीनों की तफसीलात, ख़ानदान की कफ़ालत करने वाले और जायदाद से मुतालिक सवाल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि रिवायत के मुताबिक मरदमशुमारी के साथ ही हाउसिंग सर्वे किया जाता है। गुज़िश्ता बार 2010 में मरदमशुमारी के साथ हाउसिंग सर्वे किया गया था, लेकिन इस बार हुकूमत ने सिर्फ हाउसिंग सर्वे करने की बात कही है। इस सिलसिले में हुकूमत को चाहिए कि वह अवाम में एनपीआर को लेकर जो बेचैनी है उसका अजाला करने में मज़ीद तफसीलात से इसका खुलासा करे। कोरोना वायरस के शुबे में एक शख्स ने खुदकशी कर ली। ये वाक़या ज़िले चित्तूर में रौनुमा हुआ। ज़िले के थूतंबड़ू गाँव के से ताल्लुक़ रखने वाला 54 साला बाला कृष्णैया तिब्बी जांच के लिए सरकारी हॉस्पिटल पहुंचा। उसके अरकान ख़ानदान के मुताबिक डॉक्टर्स को दी गई गलत मालूमात की बुनियाद पर उस शख्स ने शुबा किया कि वो कोरोना वायरस से मुतासिर है, जबकि वो पेशाब के इन्फेक्शन के इलाज के लिए हॉस्पिटल आया था। बाला कृष्णा के बेटे ने कहा कि जब उसके वालिद को बताया गया कि वो किसी भी वायरस का शिकार नहीं हुआ है तो उसने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया और तमाम देहातियों से कहा कि वो उससे दूर रहें। उसके बेटे ने मजीद कहा कि डॉक्टर्स ने उसके तर्ज ज़िंदगी में बदलाव करने की हिदायत दी है। ताहम बाला कृष्णैया ने अपने आप ये महसूस कर लिया कि वो इस मौजी वायरस का शिकार हो गया है। उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और तमाम अरकान ख़ानदान को हिदायत दी कि उसके करीब ना आए। उसने कमरे में फांसी लेकर खुदकशी कर ली। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने गोदावरी नदी पर वाक़े तूपाकुला गुडम बैरेज का नाम सम्मक्का बैरेज रखने का फैसला किया है। उन्होंने इंजीनियर इन चीफ मुरलीधर राव को इस सिलसिले में अहकाम जारी करने की हिदायत दी है। वज़ीर आला जुमेरात को कालेश्वरम प्रोजेक्ट का दौरा करने वाले हैं। इस सिलसिले में उन्होंने आज प्रगति भवन में आला ओहदेदारों और वज़रा के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के सभी बैरेजेस पानी से लबालब भर गए हैं और इस पानी का सही इस्तेमाल किया जाएगा। इस इजलास में वज़रा गंगुला कमराकर और पोवड़ा अजय कुमार, फार्मर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन पल्ला राजेश्वर रेड्डी, चीफ एडवाइज़र राजीव शर्मा और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर टी वेंकटी ने बताया कि ज़िले में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत बस्ती दवाखानों में आर्जी बुनियाद पर काम करने के लिए मेडिकल ऑफिसर्स और स्टाफ नर्सेज की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि 94 मेडिकल ऑफिसर्स और 58 स्टाफ नर्सेज के लिए दरखास्तें तलब की जा रही हैं। दरखास्त और दीगर तफसीलात वेबसाइट से हासिल की जा सकती हैं। वज़ीर IT इंडस्ट्रीज़ तारक रामाराव ने वरंगल में क्वाड्रेंट रिवर्स कंपनी की जानिब से IT डेवलपमेंट सेंटर कायम करने के ऐलान का खैर मकदम किया और कहा कि कंपनी के इस फैसले से उन्हें काफ़ी खुशी हुई है। ट्विटर पर एक पैगाम जारी करते हुए तारक रामाराव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि क्वाड्रेंट रिवर्स सेंटर 1.5 एकड़ पर कायम होने वाला है। इस IT सेंटर के जरिए 500 मकामी अफराद को रोज़गार फराहम होगा। उन्होंने क्वाड्रेंट कंपनी के बानी व CEO वंशी रेड्डी से इजहार तशक्कुर भी किया। वाज़ेह है कि कंपनी के CEO वंशी रेड्डी ने वरंगल में अपनी सरगर्मियों को शुरू करने का ऐलान किया था। मणिकुंटा IT पार्क में 1 एकड़ पर कंपनी कायम की जा रही है। 16 फरवरी को कंपनी की इमारत का संग बुनियाद रखा जाने वाला है। संग बुनियाद तकरीब में वज़ीर पंचायत राज एरबली दयाकर राव को मदऊ किया गया है। वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने स्कूलों में योगा को लाजमी करार देने का मशवरा दिया है। संगारेड्डी टाउन में उन्होंने आज योगा कैंप का इफ्तिताह किया। बादजा मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि हर इंसान को सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना योगा करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर बच्चों को योगा की आदत डालनी चाहिए, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि जहानत में भी इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि हर इंसान आम तौर पर फ़ी मिनट 20 से 25 मरतबा सांस लेता है, जबकि योगा करने वाले इंसान फ़ी मिनट 12 से 15 मरतबा ही सांस लेते हैं। ऐसे इंसान की ज़िंदगी 100 साल की होती है। उन्होंने कहा कि योगा में शामिल तनाव से पाक थेरेपी कसरत से करने वालों की उम्र में इजाफा होता है।
उन्होंने कहा कि तनाव से पाक थेरेपी योगा का एक हिस्सा है। इस थेरेपी से हवा ग़िज़ा बन जाती है, ऑक्सीजन ग़िज़ा में तब्दील होकर भूख कम कर देती है। हरीश राव ने कहा कि हाथी फी मिनट 9 ता 10 मरतबा सांस लेता है, इसलिए वो 150 साल तक जिंदा रहता है। कछुआ फी मिनट 4 ता 5 मरतबा सांस लेता है, जिसकी वजह से वो 300 ता 400 साल जिंदा रहता है, जबकि कुत्ता फी मिनट 40 ता 50 मरतबा सांस लेता है, जिसकी वजह से उसकी उम्र कम होती है और वह 15 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि योगा करने से कोई बीमारी लाहक नहीं होती और उन्हें डॉक्टरों से भी रुजू होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवड़ा अजय कुमार ने कहा है कि तेलंगाना आरटीसी की जानिब से मुसाफिरीन को बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सहूलियात की फराहमी के साथ मुलाजिमीन की बहबूद पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने आज ट्रांसपोर्ट भवन में कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का एक आला सतही इजलास में जायजा लिया। इस इजलास में आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर व प्रिंसिपल सेक्रेटरी R&B बी सुनील शर्मा के अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने के लिए इंतजामिया की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने ओहदेदारों से कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के मशवरे के मुताबिक आरटीसी को मुस्तहकम करने के साथ यहाँ काम करने वाले मुलाजिमीन की फलाह बहबूद के भी इक़दामात करने की ज़रूरत है। उन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मशवरा दिया कि वो आरटीसी मुलाजिमीन की मुलाजिमतों की ज़मानत से मुताल्लिक़ क़वायद व ज़वाबित को 1 हफ़्ते के अंदर तैयार करते हुए उन्हें पेश करें। मुलाजिमीन के मसाइल की यकसोई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। इस सिलसिले में हर मंगल को मुलाजिमीन के मसाइल की यकसोई पर तवज्जो दी जाए। कॉरपोरेशन का हर ओहदेदार अपनी अपनी सतह पर मुलाजिमीन के मसाइल को हल करने की कोशिश करे। उन्होंने मुलाजिमीन के साथ अच्छा बर्ताव करने का भी मशवरा दिया। वीडी मेडिकल ग्राउंड पर रुखसत के लिए मौसूल होने वाली दरखास्तों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कबूल की जाए। मुलाजिमीन की याददाश्तों और दरखास्तों को 3 ज़मरों में तकसीम करते हुए तरजीही बुनियाद पर इन दरखास्तों की यकसोई की जाए। वज़ीर बरखी जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि रियासत में पैदा होने वाली तमाम आमदनी तमाम अफराद में मसावी तकसीम की जा रही है, जबकि गुजरात में हासिल होने वाली आमदनी सिर्फ 10 अफराद के हाथ में चली जा रही है, जिसकी वजह से वहाँ गुर्बत में इजाफा हो रहा है। वज़ीर बरखी ने आज महकमे बरखी के मुलाजिमीन तंजीम की डायरी और कैलेंडर का रस्म इजरा किया। इस मौके पर खिताब करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 24 घंटे किसानों को मुफ्त बरखी सरबराही से परेशान हैं, इसलिए वो तेलंगाना हुकूमत से खायफ होकर तेलंगाना के खिलाफ बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की स्कीमात से आज हर कोई मुतासिर है, सिर्फ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी परेशान है और वो इस तरह की स्कीमात बीजेपी ज़ेर इख्तिदार वाली रियासतों में अमल करने से खासिर हैं। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि दीगर रियासतों के मुकाबले में तेलंगाना के सरकारी मुलाजिमीन सबसे ज़्यादा तनख्वाह हासिल करते हैं। तेलंगाना कांग्रेस उमूर इंचार्ज RC कुंतिया ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म करने की बीजेपी की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गांधी भवन में SC/ST के तहफ़्फ़ुज़ात को बुनियादी हक़ तस्लीम करने से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीक शुरू करने के लिए तेलंगाना कांग्रेस के अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें बीजेपी साजिश का मुंह तोड़ जवाब देने की हिकमत अमली को खतियत दी जा सके। इस इजलास में कांग्रेस फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का, साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर दामोदर राज नरसिम्हा, साबिक रुकन राज्यसभा V हनुमंतराव, साबिक काउंसिल के अपोजिशन लीडर मोहम्मद अली शब्बीर, संपत कुमार और SC/ST OBC के कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर RC कुंतिया ने कहा कि कुल हिंद कांग्रेस कमेटी की हिदायत के मुताबिक SC/ST तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने के लिए बड़े पैमाने पर तहरीक चलाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहफ़्फ़ुज़ात का मसला एक सवाल बन चुका है। अगर इसके खिलाफ जद्दोजहद नहीं की गई तो बहुत नुकसान होगा। इस मौके पर फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की काविशों की वजह से ही SC और ST को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए हैं। बीजेपी इसको ख़त्म करने की साजिश कर रही है, उसके खिलाफ जद्दोजहद करने की ज़रूरत है। हमारा टेलीफोन में बात हुआ था, दाऊद अली का भी बात हुआ था, सभी डिपार्टमेंट चेयरमैन का साथ भी बात हुआ था और संपत का साथ भी सबका साथ बात हुआ था। तो बड़ा थोड़ा बैठ के इनफॉर्मली डिस्कशन करके कैसे करना क्या करना इसके लिए आज का ये डिस्कशन को बुलाया है। तो आप लोग बैठिए, और ये कॉपी भी है, ये कॉपी अगर है जजमेंट का कॉपी तो आपके पास है।
तो ये जजमेंट का कॉपी है, मुख्य महासचिव का स्टेटमेंट, उसको जेरक्स करेंगे। उनको बोलो जेरक्स करके 10 बार कॉपी ले आए। तो वो आपके स्टेटमेंट में जजमेंट का कॉपी है, उसको सब 4-8-10 कॉपी करो। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने की बीजेपी साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 16 फरवरी को इंदिरा पार्क धरना चौक पर एहतजाजी मुजाहरा सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे मुनक़िद किया जाएगा। जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके लिए बीजेपी हुकूमत जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि मरकज़ में बीजेपी और रियासत में टीआरएस पसमानदा तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी कर रही हैं। इसको अवाम में ले जाने के लिए 16 फरवरी को एहतजाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के वकला ने अदालत में मौसर नुमाइंदगी नहीं की, जिसकी कांग्रेस पार्टी शदीद मजम्मत करती है। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना कांग्रेस के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासती हुकूमत SC/ST तबक़ात को दबाने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि दलित BC अक़लियतों को बावक़ार ज़िंदगी गुजारने के लिए कांग्रेस ने कानून वज़ा किए हैं। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात ख़तरे में है, मरकज़ी हुकूमत इसको ख़त्म करना चाहती है, इन तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात से महरूम करना चाहती है। कांग्रेस इसका मुँह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने अपील की कि तमाम तबक़ात की आवाम इस धरने में शिरकत करके उसे कामयाब बनाए। उन्होंने कहा कि पंजागुट्टा चौराहे पर डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की वी हनुमंतराव की कोशिश को कांग्रेस पार्टी कामयाब करेगी। అన్యాయం చేస్తున్న విషయాన్ని మరింత లోతుగా ప్రజల్లోకి తీసుకుపోవడానికి 16వ తారీఖున ధర్నా చౌక్ దగ్గర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు ధర్నా దీక్ష చేపడుతున్నాం. భారత రాజ్యాంగంలో ఉన్న స్ఫూర్తితో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా 130 ఏళ్ల చరిత్ర గల కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు కూడా బడుగు బలహీన వర్గాలకు, వీకర్ సెక్షన్స్ కి, దళితులు, గిరిజనులు, BCలు, మైనారిటీ పట్ల కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాడిన గొప్ప చరిత్ర మాకు. We always fight for the rights of the weakest of the weak, the weakest sections, the poorest of the poor, the Dalits, the tribals, the BCs and the minorities. మొన్న సుప్రీం కోర్టులో ప్రమోషన్స్ రిజర్వేషన్ విషయంలో, అదేవిధంగా ఉద్యోగాల కల్పన విషయంలో, రిజర్వేషన్ విషయంలో సుప్రీం కోర్టులో బీజేపీ అపాయింట్ చేసిన న్యాయవాదులు వినిపించిన ఆర్గ్యుమెంట్ కానీ న్యాయమూర్తులు कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट व PCC के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि किसानों के लिए रोड्లు జరుగుతున్నాయి, అన్ని జరిగిపోతున్నాయి. పక్కనే ఉన్న స్లమ్ इलेक्शन की स्कीम में तब्दील हो गई है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर को एक मकतूब रवाना करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के साथ किए गए वादों पर फौरी अमल करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि किसानों को उनकी पैदावार पर अक़ल तरीन कीमतों को अदा करने और दीगर सहूलियात फराहम करने का वादा करते हुए चीफ मिनिस्टर ने किसान कोऑर्डिनेशन समिति को तश्कील दिया था, लेकिन ये समिति सियासी बाज़ाबातकारी का मरकज़ बन गई है। इन समितियों से किसानों को कोई फ़ायदा नहीं पहुँच रहा है। रेवंत रेड्डी ने अपने मकतूब में हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों से किए गए वादों को पूरा करने के लिए आने वाले बजट में ही फंड्स मख्तस करें। बेगमपेट में मुश्तबा समेत ग़िज़ा की वजह से एक 2 साला लड़का फौत हो गया और उसके वालिद की तबीयत ख़राब हो गई। पुलिस ओहदेदार ने बताया कि मंगल की शाम हॉस्पिटल के हुक्काम का उन्हें एक फ़ोन कॉल मौसूल हुआ, जिसमें कहा गया कि इलाज के दौरान एक लड़के की मौत हो गई है। इंस्पेक्टर पुलिस P श्रीनिवास राव ने बताया कि लड़के के वालिद और बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर रवि नारायणा अमरीकी कौंसलेट में वीज़ा की दरख्वास्त के इक़दामात के सिलसिले में 10 फरवरी को हैदराबाद आए थे और उन्होंने अपनी अहलिया और 2 बच्चों के साथ एक करीबी होटल में क़याम किया था और इसी होटल में खाना खाया। इंस्पेक्टर पुलिस के मुताबिक खाने के बाद रवि नारायण ने खैज शुरू कर दी और वो खुद एक हॉस्पिटल में शरीक हो गए। बादअज़ा उनके फर्जंद की भी तबीयत अचानक ख़राब हो गई और इस लड़के को भी इस हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया। श्रीनिवास राव ने बताया कि बादअज़ा 2 साला लड़के की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि फौरी तौर पर यह वाज़ेह ना हो सका कि होटल में खाना खाने की वजह से तबीयत ख़राब हुई है या किसी दूसरी वजह से ऐसा हुआ है।
ओहदेदारों ने होटल से खाने के नमूने हासिल करते हुए उन्हें तजिए के लिए रवाना कर दिया है और मुश्तबा हालत में मौत का एक केस दर्ज कर लिया है। तेलंगाना हुकूमत मजीद सरमायाकारी को रागिब करने की मुसलसिल मसाई कर रही है। इसकी कोशिशों के नतीजे में अमेज़ॉन कंपनी ने रियासत में सरमायाकारी और डाटा सेंटर्स के क़याम के लिए रजामंदी जाहिर कर दी है। पहला डाटा सेंटर ज़िला रंगारेड्डी के कंदुकुर मंडल और दूसरा शाबाद मंडल में कायम किया जाएगा। कंदुकुर में ये मरकज़ 82,883 मुरब्बा फीट और शाहबाद में 66,003 मुरब्बा फीट पर कायम किया जाएगा। 11,624 करोड़ रुपए की भारी सरमायाकारी से ये सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कंपनी का पहले ही अमेरिका के बाहर हैदराबाद में सबसे बड़ा कैंपस है। कोत्तूर में इसका एक बड़ा फुलफिलमेंट सेंटर भी है। 2015 में वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने अमेरिका में कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात करते हुए रियासत में डाटा सेंटर के क़याम की दरख्वास्त की थी। हाल ही में उन्होंने आलमी माशी फोरम के इजलास में भी कंपनी के वफद से इस सिलसिले में तबादला ख्याल किया। नागर कर्नूल ज़िले की एक मंदिर में खुदवाई करते हुए खजाने की तलाश करने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को चेंचू खबालियों ने रोक दिया। अमराबाद टाइगर रिजर्व के घने जंगलात में ये 3 अफराद दाखिल हुए, जहां उन्होंने मंदिर में मूर्ति के नीचे के हिस्से की खुदवाई की और बाद अज़ां सीमेंट लगाते हुए खोदी हुई ज़मीन को पुरानी हालत में करने की कोशिश की। ताहम चेंचू कबीले के बाद अरकान ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को इसकी शिकायत की। इन अफराद ने खबालियों को बताया कि मंदिर में काम के लिए डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर और फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर ने उन्हें तलब किया है। ताहम उन्होंने जंगल में दाखिल होने की इजाज़त देने वाले अहदेदारों के नाम नहीं बताए। महकमा जंगलात के अहदेदारों ने उन्हें जंगल से बाहर कर दिया। चंद माह कबल भी ऐसा ही वाक़या पेश आया था, जब बाज़ अफराद जंगलाती इलाके में मुश्तबा अंदाज में घूम रहे थे। जब मकामी अफराद ने उन्हें पकड़ा तो उन अफराद ने बताया था कि मकामी रुकने असम्बली ने उन्हें भेजा है। उनके पास से मेटल डिटेक्टर्स और ख़जाने की तलाश के दीगर आलात बरामद किए गए थे। मरकज़ी हुकूमत के मिशन इंद्रधनुष के लिए तेलंगाना के 3 अजला आसिफाबाद, मुलुक और खम्मम का इंतखाब किया गया है। मरकज़ ने 2015 में इस मिशन का आगाज़ किया था ताकि हामिला ख़वातीन और 2 साल की उम्र तक के बच्चों को 100% टीका अंदाजी को यकीनी बनाया जा सके। इस मिशन का मकसद टीका अंदाजी से शरह मौत को कम करना है और बीमारियों से बचने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करना है। इस मिशन के दूसरे हिस्से का आगाज़ गुज़िश्ता साल दिसंबर में किया गया था और उसके ज़रिए टीका अंदाजी के मज़ीद नए प्रोग्राम्स की शुरुआत की गई थी। इस नए मिशन के टीका अंदाजी प्रोग्राम के तहत मज़ीद 8 बीमारियों बशमूल डिफ्थीरिया, टेटनस, पोलियो, मीज़ल्स की टीका अंदाजी मुल्क के मुख्तलिफ इलाक़ों में अंजाम दी गई है। डॉक्टर मुरारी मेडिकल ऑफिसर आलमी तंजीम सेहत ने कहा कि तेलंगाना के 3 क़बायली अज़ला का इंतखाब इस मिशन के तहत किया गया है। आंध्र प्रदेश के अपोजिशन कायद एन चंद्रबाबू नायडू अवामी मसाइल पर प्रजा चैतन्य यात्रा का आगाज़ करेंगे। इस यात्रा का आगाज़ 17 फरवरी से होगा, जिसमें रियासत के 175 हलकों का अहाता किया जाएगा। चंद्रबाबू नायडू की ये बस यात्रा 45 दिनों तक जारी रहेगी। यात्रा के मौके पर हुकूमत की नाकामियों की तफसीलात के बशमूल सरमायाकारी के हुसूल में नाकामी, रियासत को 3 दारुल हुकूमतों की तजवीज़, फलाही स्कीमात और दीगर उमूर के सिलसिले में हुकूमत के रवैये और नाकामी को उजागर किया जाएगा। तेलुगु देशम के अरकान असम्बली हलकों के इंचार्जेस की निगरानी में ये यात्रा मुनक़िद की जाएगी। चंद्रबाबू नायडू ये यात्रा किस मुकाम से शुरू करेंगे, इस पर हुनूस कोई वजाहत सामने नहीं आई है। आइंदा 2-3 दिनों के दौरान इस यात्रा के रूट मैप को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। वाज़ेह है कि आम इंतखाबात के बाद पहली मरतबा वो अवामी मसाइल पर यात्रा कर रहे हैं। रियासती डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने तेलंगाना हरितहरम प्रोग्राम में शिरकत करने की महकमे के अहदेदारों और मुलाजिमीन को हिदायत जारी की है। उन्होंने कहा कि महकमे पुलिस में आला अहदेदारों से लेकर होमगार्ड तक हर एक मुलाजिम कम से कम 1 पौधा लगाएं। डीजीपी ने कहा कि रियासत को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए शुरू करदा हरितहरम प्रोग्राम में तमाम सरकारी महकमों के मुलाजिमीन और शहरी बड़े पैमाने पर शिरकत कर रहे हैं, जिसके पेश नज़र महकमे पुलिस ने भी इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का फैसला किया है। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि महकमे पुलिस में फिलवक्त मौजूद पुलिस के तमाम आला अहदेदार और होमगार्ड्स के अलावा हालिया दिनों में तकर्रुर होने वाले 10,000 मुलाजिमीन जो फिलवक्त तरबियत हासिल कर रहे हैं, उनको भी शजरकारी के प्रोग्राम में हिस्सा लेने की हिदायत दी गई है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त अक्सरियत हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को तीसरी बार वज़ीर आला का
के ओहदे का हलफ लेंगे। हलफ वर्दारी की तकरीब दिल्ली के तारीखी रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे होगी। केजरीवाल के साथ उनकी काबीना के वजीर भी हलफ लेंगे। आप लीडर और दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने चारशंबे को मीडिया को बताया कि सुबह होने वाली पार्टी के मेंबरान असम्बली की मीटिंग में केजरीवाल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर पार्टी मेंबरान का लीडर मुंतखब किया गया है। उन्होंने कहा कि नौ मुंतखब तमाम 62 मेंबरान असम्बली ने इत्तेफाक राय से वज़ीर आला के ओहदे के लिए केजरीवाल की हिमायत की। सिसोदिया ने दिल्ली के अवाम से हलफ वर्दारी की तकरीब में हिस्सा लेने के लिए रामलीला मैदान पहुंचने की अपील की। पुडुचेरी असम्बली के खुसूसी इजलास के दौरान चारशंबे को शहरियत तरमीमी कानून, कौमी शहरियत रजिस्टर NRC और NPR के खिलाफ तजवीज़ पास की गई और मरकज़ी हुकूमत से इन कानूनों को वापस लेने का मुतालबा किया गया। असम्बली स्पीकर VP सिवा कोलुंदू ने ऐलान किया कि तजवीज़ सूती वोटों से पास हुई। तजवीज़ के पास होने के वक्त ऐवान में अपोजिशन के अरकान मौजूद नहीं थे। इससे पहले वज़ीर आला V नारायण स्वामी ने इस सिलसिले में तजवीज़ पेश की। திருத்த சட்ட மசோதா இந்திய குடியுரிமை சட்ட திருத்தம், தேசிய குடியுரிமை பதிவேடு, தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேடு இவைகளை மத்திய அரசு மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்கள் தலைமையில் உள்ள அரசு திரும்ப பெற வேண்டும் என்று சட்டமன்றத்தில் நான் அந்த தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தேன். மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் கலந்து கொண்டு அமைச்சர்கள் உள்பட जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस की मुबैना बर्बरियत को बयान करते हुए तुलबा और तालिबात ने इल्ज़ाम लगाया है कि पुलिस पर तालिबात के सीने और पेट पर ही लाते नहीं मारी बल्कि उनके हिस्सास आज़ा को भी नहीं बख्शा। कौमी शहरियत कानून NRC और NPR के खिलाफ एहतजाज और पुलिस की इजाज़त के बगैर एहतजाजी मार्च करने की कोशिश करने वाले एहतजाजियों को रोकने के लिए परसों पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था, जिसमें कई तुलबा और तालिबात को चोटें आईं और उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। तुलबा का दावा है कि मार्च की पुरअमन कोशिश करने वाले एहतजाजियों ने ऐसी कोई गैर कानूनी हरकत नहीं की थी कि उन पर पुरतशद्दुद तरीके से काबू पाने पर पुलिस को मजबूर होना पड़ता। 15 दिसंबर को भी पुलिस ज़्यादती के इल्ज़ाम की जद में आई थी, जिसके खिलाफ शिकायत पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जामिया में पुलिस कार्रवाई के बारे में अदालत की निगरानी में किसी कमेटी या खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए तहकीकात की दरख्वास्त पर कल मंगल को मरकज़ से जवाब तलब किया है। 10 फरवरी के वाक़े में मुतासिरा तुलबा और तालिबात ने एक न्यूज़ एजेंसी से बात करते हुए दावा किया कि पुलिस ने कैमरे के कैद में आने से बचने के लिए एहतजाजियों को गिराकर उन पर लाठियां बरसाई। नतीजे में तुलबा और तालिबात और लड़कियों के हिस्सास आज़ा में चोटें आईं। जामिया नगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज जामिया मिलिया इस्लामिया की इंग्लिश ऑनर की एक तालिबा ने इस इस्तिदलाल के साथ कहा कि मार्च की कोशिश पुरअमन थी। इल्ज़ाम लगाया कि बैरिकेड के सामने पहुंचने पर पुलिस ने उनको भद्दी और मजहबी मुनाफरत से लैस गालियां देनी शुरू की और कहा कि तुम लोग पाकिस्तान चले जाओ, यहाँ तुम लोगों का वही हाल करेंगे जो हमने कश्मीर में वहाँ के लोगों के साथ किया। इस तालिबा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि एक पुलिस वाले ने जहाँ उसके मुंह पर तमाचा मारते हुए कहा कि तुमको आज़ादी चाहिए, ये लो आज़ादी। वहीं एक दूसरा पुलिस कांस्टेबल उसकी जांघ पर जूता समेत चढ़ गया। जामिया की ही एक और तालिबा ने भी पुलिस पर इस तरह की ज़्यादतियों के इल्ज़ामात लगाए और कहा कि उसका फ़ोन तक छीन लिया गया। पुलिस लाठीचार्ज में ज़ख्मी होने वालों ने पुलिस पर स्प्रे करने का भी इल्ज़ाम लगाया और कहा कि इस छिड़काव की जद में आने वाले बेहोश हो गए थे। आजमगढ़ के कस्बे
बलेरियागंज में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज करने वाली खवातीन पर पुलिस की बर्बरियत के बाद चारशंबे को मुतासरीन से मिलने बलेरियागंज पहुंची कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि कांग्रेस सीए मुखालिफ अपना एहतजाज और तहरीककारों की हिमायत जारी रखेगी। पुलिस एक्शन में मुतासरा खवातीन को दिलासा देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि आप लोगों के साथ ज्यादती की गई है, हम इस नाइंसाफी के खिलाफ हैं। ये हुकूमत मुकम्मल तौर से गरीब मुखालिफ है। आपके परेशानियों को जानना और उसे हर सतह पर हुकूमत के सामने उठाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रियंका गांधी ने मिलने वाली खवातीन के साथ आए बच्चों को भी प्यार दिया। मुतासरीन से मुलाकात के दौरान प्रियंका ने खवातीन से तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत की और हर एक की बात को सुना। आजमगढ़ जाते वक्त उन्होंने रास्ते में रुककर तुलबा से मुलाकात भी की और उनके मसाइल को जाना। प्रियंका गांधी तकरीबन 1 बजे बलेरियागंज पहुंची और मुलाकात के मकाम से 200 मीटर पहले ही गाड़ी से उतर गई। ताहम थोड़ी देर के लिए मामला उस वक्त उलझ गया जब पुलिस ने कांग्रेस लीडरान और मीडिया अहलकारों को जाए मुलाकात पर जाने की इजाज़त नहीं दी। इस मौके पर कांग्रेस कारकुनों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। उस वक्त प्रियंका के साथ यूपी कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू, अजय राय और दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।